भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कैलेंडर इन दिनों उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूम रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम की घोषणा भले ही नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता और संगठन के बीच खींचतान इतनी गहरी हो चुकी है कि हर शिष्टाचार भेंट और हर एक ठाकुर बैठक को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीन बड़े नाम लगातार सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दबंग नेता बृजभूषण शरण सिंह। इन तीनों की गतिविधियों ने न केवल प्रदेश भाजपा बल्कि दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों को हिलाकर रख दिया है। विपक्ष अक्सर योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरवाद का आरोप लगाता रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि योगी ने अपने शासनकाल में खुद को सिर्फ जातीय नेता तक सीमित नहीं किया है। उन्होंने अपराधियों और माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा है, जिससे उनकी छवि कड़े प्रशासक की बनी हुई है। बीते कुछ वर्षों में जनता के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। आजमगढ़ से लेकर गोरखपुर तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक लोग उन्हें एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। यही कारण है कि भाजपा के भीतर कुछ नेताओं को योगी का यह व्यापक कद अखरने लगा है, यानी खटकने लगा है, क्योंकि योगी अब केवल ठाकुर नेता नहीं बल्कि एक संभावित राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। बीते दिनों बृजभूषण शरण सिंह ने लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। यह मुलाकात लगभग 3 साल बाद हुई थी। जाहिर है इसे एक बड़ा सियासी संकेत माना गया। योगी के लिए यह महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि बृजभूषण कभी अखिलेश यादव की तारीफ करते हैं तो कभी उनके समर्थन में कई सारी बातें करते रहे हैं। उनकी राजनीतिक अक्सर इधर भी रही है और उधर वाली भी रही है। शायद यही कारण था कि योगी ने सोचा कि अवध क्षेत्र को साधने के लिए बृजभूषण जैसे नेता को साथ लाना जरूरी है। लेकिन मुलाकात के बाद उम्मीद के उलट हुआ। बृजभूषण ठाकुर बैठकों पर भड़क गए और उन्होंने बयान दिया, ऐसी जाति बैठक देश को तोड़ने का काम करती हैं या राजनीतिक रूप से सही नहीं है। उनके इस बयान ने न केवल माहौल को गर्म कर दिया बल्कि यह भी दिखा दिया कि बृजभूषण अभी भी दिल्ली और लखनऊ की सियासत के बीच तोल मोल की मुद्रा में है। जब ठाकुर बैठकों की गूंज तेज थी तभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अपने आवास पर मुलाकात किया। बाहर से यह भी शिष्टाचार की मुलाकात बताई गई, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक घंटे की गहन बातचीत थी। मुलाकात के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डालकर संदेश दिया, हम एकजुट हैं। यह संदेश योगी को घेरने की कोशिश ज्यादा लगी, बजाय इसके कि यह सिर्फ एक मित्रवत मुलाकात थी। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह अपने परिवार के साथ अमित शाह से मिलने पहुंचे। इस मुलाकात को भी शिष्टाचार बताया गया, लेकिन इसके सियासी मायने गहरे हैं। एक तरफ बृजभूषण ठाकुर बैठकों पर हमला कर रहे हैं और योगी से दूरी बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका बेटा शाह से नजदीकी बढ़ा रहा है और खुद बृजभूषण भी नजदीक है अमित शाह के। या कहीं ना कहीं भाजपा के डबल एजेंडे का हिस्सा दिखता है। योगी को रोकने के लिए वैकल्पिक ठाकुर नेतृत्व खड़ा करना। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में साफ कहा कि प्रदेश अध्यक्ष वही बनेगा जो सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर चले। यह बयान सीधे सीधे शाह को एक चुनौती थी। योगी नहीं चाहते कि संगठन का अध्यक्ष कोई ऐसा चेहरा बने जो सिर्फ दिल्ली की लाइन पर चले और लखनऊ की सरकार से टकराए। वही अमित शाह की रणनीति एकदम अलग है। शाह का असल लक्ष्य 2027 या 2029 की राष्ट्रीय राजनीति है। उन्हें पता है कि भाजपा के अंदर योगी एक बड़े हिंदुत्व चेहरे के तौर पर उभरे हैं। अगर योगी की लोकप्रियता अनियंत्रित रही तो वह भविष्य में प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी बन सकते हैं। इस पूरी लड़ाई में सबसे दिलचस्प भूमिका आरएसएस की है। संगठन की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही दिखते हैं। उनकी छवि हिंदुत्व और अनुशासन के प्रतीक है, लेकिन शाह के साथ सीधा टकराव आरएसएस को भी असहज कर रहा है। यही वजह है कि संघ ने अब तक चुप्पी साध रखी है और घटनाक्रम को देखने समझने की मुद्रा में है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए। आज उत्तर प्रदेश भाजपा की राजनीति किसी चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ ठाकुरों की बैठक, दूसरी तरफ डिप्टी सीएम की गुप्त मुलाकातें और तीसरी तरफ शाह बृजभूषण की बढ़ती नजदीकियां। यह साफ है कि यह सब महज सहयोग नहीं है, यह उस बड़े टकराव का हिस्सा है जहां सवाल केवल प्रदेश अध्यक्ष का नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में केंद्र की लीडरशिप किसके हाथों में होगी इस पर टिका है। योगी आदित्यनाथ अपने कामकाज, जनता के बीच लोकप्रियता और सर्व समाज के साथ खड़े रहने की छवि के बल पर लगातार बड़ा हो रहे हैं। वहीं अमित शाह अपनी रणनीतिक संगठनात्मक पकड़ के सहारे उन्हें रोकना चाहते हैं। बृजभूषण जैसे नेता और ठाकुर बैठकों की गूंज इस सियासी संग्राम में सिर्फ प्यादे नहीं बल्कि बड़े मोहरे बनते जा रहे हैं। यूपी का यह संग्राम सीधे सीधे 2027 और 2029 की राजनीति तय करने वाला है।
लगातार ये देखा गया है कि एक तरफ केसों को मजबूत बनाने में शाह लगातार जुटे हुए हैं, दूसरी तरफ अब जिस प्रकार से बृजभूषण या एक जो ठाकुर की दोनों बैठकें हुई थी, उसके बाद उनका बयान आना कि देश के कितने टुकड़े करोगे, मैं इस बैठक के समर्थन में नहीं हूँ, इस तरीके की बैठक नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से वो हमलावर है, उससे ये भी कहा गया कि जो पूर्वांचल के ठाकुर हैं और जो अवध के ठाकुर हैं वो बट चुके हैं और इस पूरे मुद्दे पर वो एक अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। क्षत्रिय नेताओं के द्वारा जो 2 बैठक की गई उसको बीजेपी को लेकर असहज महसूस करती है, क्योंकि बीजेपी की जो संगठन है उत्तर प्रदेश की, उसने बाकायदा एक चिट्ठी अमित शाह को लिखी है और चिट्ठी में कहा गया है कि इस तरीके से 2 बैठकें हुई है जिसमें तमाम ठाकुर नेता उपस्थित थे उस मीटिंग में, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो। और शाह इस पूरी मीटिंग को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर में उस बैठक का मायने क्या था, मकसद क्या था, किस लिए यह बैठक बुलाई गई थी, ये किसी को आगे बढ़ाने के लिए था या किसी को कमजोर करने के लिए था। ये पूरी तरीके से बातें चल रही हैं और अब जिस प्रकार से एक और नया चेहरा बृजभूषण शरण सिंह आए हैं सामने खुलकर, इससे ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं ये पूरी मीटिंग कई नेताओं को अखर रही है, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर अमित शाह हो या फिर बीजेपी की जो संगठन है वो हो। लगातार ऐसी बातें हो रही हैं, लगातार इन चीजों पे फोकस किया जा रहा है कि आखिर में हो क्या रहा है। हालांकि अभी बीजेपी को अपना प्रदेश अध्यक्ष चाहिए। योगी लगातार इस बात का दावा करते रहे हैं और ऐलान किया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष बने वो सरकार से सामंजस्य बनाकर चले, लेकिन शाह चाहते हैं कि केशव या किसी अन्य नेता को जो उनके पकड़ में हो, जो उनकी बात को सुनता हो, वही प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले, क्योंकि केशव बार बार ये कहते आए हैं कि संगठन सरकार से बड़ी होती है। अगर केशव जैसे लोग संगठन में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं योगी के ऊपर दबाव होगा। आप अपनी राय हमको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से बृजभूषण ने ठाकुर बैठकों को लेकर कहा और जिस प्रकार से उनका बेटा अमित शाह से अपने परिवार सहित मुलाकात कर रहा है और जिस तरीके की बातें हो रही हैं उसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।